इंट्रावेनस कोलेंजियोग्राफी अपन पिछले टॉपिक में पढ़े थे, उसको प्री ऑपरेटिव बोलते हैं, है ना। ऑपरेशन करने से पहले करी जाती है। टी ट्यूब डिलेड और पोस्ट ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी कब करी जाती है? ऑपरेशन करने के बाद में। ऑपरेशन करके जब गोल ब्लैडर बाहर निकाल दिया सर्जरी के द्वारा डॉक्टर ने, तो उसके बाद में जो ट्यूब हैं वो सही से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, जो आपके डक्ट्स हैं, है ना, बाइली डक्ट, उनको चेक करने के लिए ये जो है टी ट्यूब या डिलेड, है ना, डिलेड का मतलब बाद में लेट, और टी ट्यूब जो डाली है आपने उसको चेक करने के लिए, और पोस्ट ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के बाद में जो कोलेंजियोग्राफी है उसको बोलते हैं टी ट्यूब डिलेड और पोस्ट ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी। ठीक है, ऑपरेट करने के बाद में। पोस्ट का मतलब बाद में, प्री का मतलब पहले। इतना ध्यान रख लेना, उससे आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो अगर कहीं ये लिख के आ जाए ना कि पोस्ट ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी, तो टी ट्यूब ही आप लिखना, याद रखना। वो कई बार क्या कंफ्यूज कर देता है, या तो टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी लिख देगा या फिर पोस्ट ऑपरेटिव लिख देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज अपने को नहीं होना। टी ट्यूब का नाम लेते आपको पोस्ट ऑपरेटिव याद आना चाहिए, और पोस्ट ऑपरेटिव याद लेते आपको नाम लेते आपको टी ट्यूब याद आना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी को पोस्ट ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जाएगा कोलेसिस्टेक्टोमी। मैंने बोला था ना, कोलेसिस्टेक्टोमी किसको बोलते हैं? जिसके पीछे टोमी लगा होता है उसको कट करके निकाल दिया आपने। और किसको निकाला है? कोले। कोले का मतलब गोल ब्लैडर को। ठीक है, उसके बाद में किया जाता है सर्जिकल रिमूवल गोल ब्लैडर को बोलते हैं कोलेसिस्टेक्टोमी। तो कोलेसिस्टेक्टोमी करने के बाद में आप टी ट्यूब डिलेड पोस्ट ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी जो है, जिसके 3-4 नाम है, वो करते हैं, और लगभग 10 दिन के बाद करी जाती है सर्जरी के। ठीक है, ये याद रख लेना आप। अगर सर्जन सस्पेक्ट करे, क्या सस्पेक्ट करा सर्जन? रेसिड्यूल बाइलरी स्टोन, कभी बाइलरी स्टोन बचा हुआ है बाइलरी सिस्टम के अंदर, एंड प्री ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी एग्जीक्यूटेड नहीं हो, प्री ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी नहीं करी थी, देन टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी को परफॉर्म किया जाएगा उस कंडीशन के अंदर। भाई उसको ऐसा लग रहा है कि कोई स्टोन बच गया है बाइलरी डक्ट के अंदर, है ना। आपने गोल ब्लैडर तो निकाल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बचा हुआ। पहले आपने देखा था कि गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन था, तो आपने वो तो कट करके बाहर निकाल दिया, है ना। अब आप देख रहे हो कि उसके बाद में भी कोई डक्ट के अंदर कहीं बचा हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर फिर आप पोस्ट ऑपरेटिव करोगे, या फिर प्री ऑपरेटिव करी नहीं थी, उस कंडीशन में भी कर सकता है। इस प्रोसीजर के लिए सर्जन है वो प्लेस करेगा एक टी ट्यूब कैथेटर इनटू द कॉमन बाइल डक्ट। अब कॉमन बाइल डक्ट आपको ध्यान होनी चाहिए कौन सी थी, तो मैं आपको समझाता हूँ फिर से एक बार। ये तो थी सिस्टिक डक्ट जो यहाँ से आ रही थी, ऊपर से आ रही थी कॉमन हिपेटिक डक्ट जो लीवर से आ रही थी, और ये दोनों मिलके बना रही थी आपकी यहाँ पे आके क्या बना रही थी? कॉमन बाइल डक्ट बना रही थी। अब इसने बोला कि कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आप क्या डालने वाले हो? टी ट्यूब डालने वाले हो। तो यहाँ पे होती है टी ट्यूब, ठीक है, इस टाइप से टी जैसी शेप की एक ट्यूब डली होती है। वापस आते हैं अपने, थोड़ा सा बड़ा करना है इसको, ये वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रोसीजर के लिए सर्जन प्लेस करेगा टी ट्यूब कैथेटर इनटू द कॉमन बाइल डक्ट में, एंड इसको एक्सटेंड किया जाएगा आउटसाइड द पेशेंट बॉडी। टी ट्यूब आपने अंदर डाल दिया, ऐसे ये डाल दिया। अब इसको बाहर लेके आएंगे अपन, पेशेंट की जो स्किन है ना बाहर, तो बच्चा उससे भी बाहर लेके आ जाएंगे, उसको बाहर निकाल देंगे बॉडी से। तो ये काम करता आपका सर्जन, ठीक है, बाहर निकाल देगा और उस कैथेटर को क्लैंप कर देगा। प्लेसमेंट के बाद में क्लैंप कर दिया जाएगा। यह प्रोसीजर ऑपरेट करने के 10 दिन बाद होता है, आफ्टर द 10th डे पोस्ट ऑपरेटिव। तो आपने कैथेटर जो आपने एक्सटेंड किया था उसको क्लैंप कर दिया, मतलब उसको बंद कर रखा है, ठीक है, निकाल के। और उसके बाद आप ये बोल रहे हो कि प्रोसीजर कब होगा? ये ऑपरेट करने के 10वें दिन, है ना, 10 दिन बाद होगा। तो टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी कब करी जाती है? गोल ब्लैडर को निकालने के 10 दिन बाद में, है ना। जो डक्ट्स हैं उसको चेक करने के लिए कि वो ठीक से काम कर रही हैं या नहीं कर रहे। चलिए, अब टी ट्यूब प्लेसमेंट कैसे होता है उसके बारे में लिखा है इसने। आपको लिखने की अगर नीड लगे तो आप लिख देना, बाकी ज़रूरी नहीं कि आप लिखना चाहो। अपना मेन प्रोसीजर वो लिखना ज़रूरी है पहले तो बाइल है वो ज़रूरी होता है फैट के डाइजेशन के लिए। बाइल प्रोड्यूस होगा इन द लीवर, और कहाँ स्टोर होगा? जाके गोल ब्लैडर में।
भाई कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लीवर से, स्टोर होता है गोल ब्लैडर में। बाइल फ्लो करेगा फ्रॉम लीवर टू द गोल ब्लैडर, तो बाइल कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, कहाँ से कहाँ जाएगा? लीवर से जाएगा गोल ब्लैडर में, वहाँ पे स्टोर होता है। और देन स्मॉल बोल में, छोटी आंत में, जो सेकंड पार्ट मैंने बताया था सी शेप वाला, वहाँ पे जाके निकलता है, सीक्रेट होता है। अनयूजुअली स्टोन ऑफ द गोल ब्लैडर मूव कर जाए इन कॉमन बाइल डक्ट, वो बाइल के फ्लो को रोक देगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, और ये जॉन्डिस करेगा, पीलिया कर देगा। क्या कहना चाह रहा है? अनयूजुअली का मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक स्टोन जो है ना, पत्थर जो है, जो स्टोन होते हैं, गोल स्टोन जो होते हैं, वो गोल ब्लैडर था ना, वहाँ से निकल कर के और कॉमन बाइल डक्ट के अंदर चला जाए। अगर वो वहाँ जाएगा तो क्या करेगा? बाइल के फ्लो को है वो रोक देगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, रुकावट डालेगा, और उससे होगा पीलिया, फिर जॉन्डिस होगा फिर उससे। ठीक है, तो टी ट्यूब प्लेसमेंट अब कब करेंगे? देखो ये जॉन्डिस तो हो गया इसको, अब क्या करेंगे अपन? अब करेंगे कोलेसिस्टेक्टोमी, है ना, आफ्टर द रिमूवल ऑफ गोल ब्लैडर निकालने के बाद में। अगर सर्जन सस्पेक्ट कर रहा है रेसिडुअल स्टोन इन द बाइलरी ट्रैक्ट या फिर कॉमन बाइल डक्ट के अंदर, तो वो हीलिंग पर्पज़ के लिए सर्जन जो है एक प्लेस कर देगा टी ट्यूब कैथेटर इन द कॉमन बाइल डक्ट टू ड्रेन द बाइल। आपने ब्लैडर निकाल दिया, गोल ब्लैडर निकाल दिया कट करके, है ना, सर्जरी कर दी, उसकी कोलेसिस्टेक्टोमी कर दिया आपने। उसके बाद में भी सर्जन ये देख रहा है कि रेसिड्यूल यानी बचा हुआ है स्टोन किसके अंदर? बाइलरी डक्ट के अंदर या फिर कॉमन बाइल डक्ट के अंदर, तो वो हीलिंग पर्पज़ के लिए, मतलब हील हो जाए, क्योंकि आपने गोल ब्लैडर तो कट करके निकाल दिया, अब हीलिंग यानी रिकवरी के लिए सर्जन जो है वो क्या करेगा? एक टी ट्यूब कैथेटर वो प्लेस कर देगा कॉमन बाइल डक्ट के अंदर, ताकि बाइल को ड्रेन किया जा सके। तो टी ट्यूब इस हिसाब से प्लेस किया जाता है। अगर बंदे को लग रहा है कि और भी बचा हुआ है, कोई स्टोन वगैरह बच सकता है, तो उस कंडीशन के अंदर वो ये प्लेसमेंट करेगा। टी ट्यूब कैथेटर इंग्लिश वर्ड टी के समान होता है, बिल्कुल सही बात है, एंड उसके टॉप पार्ट को कॉमन बाइल डक्ट में प्लेस किया जाता है, जबकि अदर पार्ट को पेशेंट की बॉडी से आउटसाइड एक्सटेंड किया जाता है, यानी बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ देख लो, ये टी शेप का ये जो है कैथेटर है, और इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाला हुआ है, ये देखो आप, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर डाला हुआ है इसको। ओके, प्लेसमेंट ऑफ टी ट्यूब हो गया। अब एनाटॉमी में क्या लिखोगे आप? वही बाइलरी ट्रैक्ट की एनाटॉमी लिखोगे आप, गोल ब्लैडर की लिख सकते हो, क्योंकि गोल ब्लैडर को रिमूव करेंगे तो उससे रिलेटेड है। चलिए इंडिकेशन देखते हैं किस कंडीशन के अंदर करना है। तो सस्पेक्टेड बाइल डक्ट स्टेनोसिस नैरोइंग, मैंने आपको बताया था कि उसका जो नली है वो संकड़ी हो जाए ना कहीं से, तो उस चीज़ के लिए भी करते हैं। बाइल डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, यानी रुकावट आ जाए, जैसे इसके अंदर कोई छोटा सा स्टोन आ गया कहीं पे, तो क्या करेगा? वो दिक्कत करेगा फिर बाइल के फ्लो में, इसलिए उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। इवेल्युएशन करना है बाइल ट्रैक्ट का, डक्ट्स का, यानी जांच करनी कि ठीक से खुली हुई हैं क्या नहीं है, ढंग से इसके अंदर कुछ फंसा हुआ तो नहीं है स्टोन वगैरह, तो उस कंडीशन के अंदर भी चेक करते हैं, तो उसको इवेल्युएशन बोलते हैं। सस्पेक्टेड स्टिंक्चर ऑफ बाइलरी ट्रैक्ट, स्टिंक्चर जो होता है वो स्टेनोसिस जैसा ही होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर भी करते हैं। नियोप्लाज्म और डायलेशन इन बाइलरी ट्रैक्ट, नियोप्लाज्म है ना, नियोप्लाज्म जो ट्यूमर वगैरह हो सकती है उसको बोलते हैं, है ना, डायलेशन हो सकता है बाइलरी ट्रैक्ट के अंदर। इसके अलावा स्टोन है बाइलरी ट्रैक्ट के अंदर तो करेंगे। और सस्पेक्टेड स्टिंक्चर, फिर से लिख दिया, सस्पेक्टेड स्टिंक्चर यहाँ भी लिखा था, तो उस कंडीशन के अंदर भी करते हैं। तो आप नॉर्मली बोल सकते हो कि डक्ट के अंदर अगर नैरोइंग हो रखी, पतला हो रखा, वो कहीं से संकड़ा हो रखा है, तो उस कंडीशन के अंदर बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट है, बाइलरी ट्रैक्ट की जांच करनी है, इवेल्युएशन करना है, स्टिंक्चर है, नियोप्लाज्म में स्टोन है, इन कंडीशन के अंदर हम करेंगे टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी। उसके बाद में आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन, वही हाइपर सेंसिटिविटी है कॉन्ट्रास्ट मीडिया आयोडीन से, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, सीवियर इन्फेक्शन और का बाइलरी ट्रैक्ट के अंदर तो भी नहीं करना है, ये सीवियर वाला ध्यान रखना, ये नया जुड़ा है इसके अंदर। इक्विपमेंट में क्या क्या यूज़ करोगे? एक्सरे मशीन विद फ्लूरोस्कोपी यूनिट और स्पोर्ट फिल्म डिवाइस यूज़ करोगे। टी ट्यूब कैथेटर, है ना, प्लेसमेंट के लिए आप टी ट्यूब कैथेटर लोगे। कॉन्ट्रास्ट मीडिया वाटर सोल्यूबल हो सकता है, आयनिक नॉन आयनिक, 10 से 20 ml, है ना, इतनी क्वांटिटी आपको लेनी है, इतने ml। नॉर्मल सलाइन NS, सिरिंजेस, ग्लोव्स, स्टीराइल टॉल ना, तौलिया जो होता है स्टीराइल, ग्लव्स हो सकते हैं, लेड एप्रन लेंगे, इतनी सारी चीज़ें आप इक्विपमेंट लोगे।
अब आता प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन, ये भी लिखनी है। प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन को रिव्यू कर लिया जाए रेडियोलॉजिस्ट बिफोर प्रोसीजर। एब्डोमेन का एक्सरे, ब्लड यूरिया, ब्लड क्रिएटिनिन लेवल, प्रीवियस बाइलरी ट्रैक्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अगर है, प्रीवियस मेडिकेशन हिस्ट्री वगैरह है, तो वो सब अपने को लेनी है इसके अंदर, ठीक है। पेट का एक्सरे, ब्लड यूरिया, ब्लड सीरम क्रिएटिनिन, प्रीवियस बाइलरी ट्रैक्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और प्रीवियस मेडिकेशन हिस्ट्री। अब पेशेंट प्रिपरेशन देखते हैं, पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करना है। तो वुमेन पॉसिबिलिटी प्रेगनेंसी के बारे में बताएगी, उसका एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, रिस्क हो सकता है। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे मेटेलिक आइटम निकाल दें और ज्वेलरी जो है सब कुछ इसको हटा दें वहाँ से। प्रोसीजर ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, पेशेंट को पूरा प्रोसीजर समझा देंगे अपन, ये क्या हो रहा भाई, समझा देंगे और उसके बाद में पेशेंट से रिटर्न कंसेंट ले लेंगे ताकि परमिशन मिल सके प्रोसीजर करने की। पेशेंट को आस्क करेंगे रिमूव क्लोथिंग और वी हॉस्पिटल गाउन, ठीक है। पेशेंट को फिर उसको फिर टेबल पर सुपाइन में लेटा देंगे। इंट्रावेनस लाइन को पेशेंट की हाथ में, आर्म में इंसर्ट करेंगे और नेसेसरी हो तो सेडेटिव मेडिकेशन दे देंगे ताकि रिलैक्स किया जा सके। एब्डोमेन की स्काउट इमेज लेंगे सबसे पहले, हाँ सब में लेनी स्काउट इमेज अगर एब्डोमेन से रिलेटेड कोई रेडियोग्राफ आए तो, ठीक है। लेके पेशेंट को राइट पोस्टीरियर ओब्लिक में प्लेस करना। राइट पोस्टीरियर ओब्लिक का मतलब है सुपाइन में ही है बंदा, राइट साइड और पोस्टीरियर साइड टच में है, ठीक है। तो वो लेनी है अपने को, उसमें करके प्लेस करके। ऑब्लिक पोजीशन है वो वर्टेब्रा को अवे करेगी फ्रॉम बाइलरी ट्रैक्ट, है ना, शो करेगी। राइट पोस्टीरियर ओब्लिक इमेज रिसेप्टर के टच में होगा तो राइट पोस्टीरियर ओब्लिक के बता रहा है कि कौन सी पोजीशन होती है। ये क्या कहना चाह रहा है, देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब आप ओब्लिक कंडीशन लेते हो ना, तो जो गोल ब्लेडर है वो वर्टेब्रा से